तो हम लोग बात करेंगे दरिद्र योग के बारे में। दरिद्र योग क्या बेसिकली, दरिद्र मतलब होता है निर्धन, जिसके पास पैसे नहीं है ना। ठीक है, या सुकून नहीं है लाइफ में। तो होता क्या है कि सेकंड हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका पैसे से रिलेटेड, और 11th हाउस इज गेन। ठीक है, तो जब सेकंड और 11th हाउस का रूलर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर डेबिलेटेड कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपके इनकम को, आपके वेल्थ को, और आपके बेसिकली जो मॉनेटरी जो प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं आ पाता है। ठीक है, क्लियर है। 11th हाउस क्योंकि डील करता है आपके इनकम के साथ, आपके प्रोस्पेरिटी के साथ, आपके गेन के साथ, आपके प्रॉफिट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहन। ठीक है, आप सबसे खास बात, आपके उम्मीद, आपका जो एस्पिरेशंस है उसको, ठीक है, जो जिसके थ्रू फुलफिलमेंट होता है, जो डिजायर्स है वो, ठीक है, वो बेसिकली आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वो टाइम होता है जिसमें कि आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है, और आप बेसिकली डिप्रेशन में जाते हैं दरिद्रों की वजह से। ठीक है, और क्या है कि इसमें जो होता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है थोड़ा। ठीक है, और लॉस ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लॉस ऑफ जॉब को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम जो थोड़ा हार्डशिप आता है, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज इंसान फेस करता है इस पर्टिकुलर टाइम पे, जब दरिद्र योग बन रहा होता है। ठीक है, वो हम बताएंगे अभी, है ना, चार्ट दिखाकर। ठीक है, इसको दूर करने के उपाय भी लिखे हुए हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर आप इस चार्ट को देखें, तो जैसे दशवांशा चार्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 11th हाउस का रूलर कौन है? मरकरी। मरकरी। ठीक है, अब मरकरी क्या है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस का रूलर, तो मरकरी ओवरऑल आपके फाइनेंशियल चीजों पे पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है, क्योंकि सेकंड और 11th दोनों का कंट्रोल है हाँ। इसके पास। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बैठे हुए 8th हाउस में। ठीक है, 8th हाउस में हाँ। बैठने की वजह से होगा ये कि ये जो टाइम होगा मरकरी का, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड और 11th हाउस के रूलर ये हैं। ठीक है, कौन है? मरकरी। ठीक है, याद है, क्लियर है सबको? क्लियर। हाँ जी, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट और बताया था कि या फिर 6 से 12 में बैठा हो, या फिर डेबिलेटेड हो। यहाँ पे 6 से 12 में भी बैठे हुए हैं, और सबसे खास बात डेबिलेटेड कंडीशन में भी है। ठीक है, तो जब भी इसकी दशा पीरियड आएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। और स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो इंसान काफी ज्यादा डेब्ट या फिर कर्ज में भी फंस जाए। ठीक है, हो सकता है वो जब अपना काम कर रहा हो तो उस टाइम के लिए उसका वो पैसा बहुत ज्यादा मैटर ना करता हो। बट क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसके लिए वो पैसा उसको चुका पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर हम दशा देखें, तो राहु की दशा चल रही है 2015 से 33 तक का, है ना। अब अभी टाइम क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। तो मरकरी चल रहा है बेसिकली अप्रैल 2023 से लेके 2025 नवंबर तक। ठीक है, तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। राइट। खास तौर से तब, जब ये 2023 अप्रैल से लेकर अगस्त, 27 अगस्त तक खास तौर से सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, वैसे ओवरऑल ये इस पीरियड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, खास तौर से इस टाइम पीरियड पे। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, है ना, इस दरिद्र योग से। सर मुकेश सर, आप इसको समझाइएगा कि क्या क्या हम ये कर सकते हैं। Daridra Yoga is created when the lords of either or both the second or 11th houses are placed in debility for 6th, 8th, or 12th house. Second house is associated with personal income, wealth, possessions, and monetary prospects. 11th house deals with income, prosperity, gains, profit, friends, elder brother or sister, hopes and aspirations, and their fulfillment. तो सर दरिद्र योग तब बनता है जब दूसरे और 11वें घर का जो लॉर्ड है वो या तो डेबिलिटेटेड हो, नीच राशि में हो, या फिर वो 6th, 8th या 12th हाउस में हो। और सेकेंड हाउस जो है वो हमारे इनकम और एसेट्स से जुड़ा होता है। 11th हाउस हमारी करंट इनकम से जुड़ा होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इनकम और हम्म। प्रोस्पेरिटी से जुड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल से जुड़ा होता है, प्रॉफिट से जुड़ा होता है, ब्रदर एंड सिस्टर जो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर है उनसे जुड़ा होता है, और हमारे होप एंड एस्पिरेशंस या उनके फुलफिलमेंट से भी जुड़ा होता है।
राइट। The effects. Hmm. The effects of the Daridra Yoga can result in an acute financial crisis, loss of wealth, job, prestige and hardship for the natives. Face difficulties. अगर दरिद्र योग है किसी की कुंडली में तो उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, उसका वेल्थ लॉस हो सकता है, जॉब का और प्रेस्टीज का भी लॉस हो सकता है, बहुत सारी हार्डशिप हो सकती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। बहुत ही बढ़िया। अब सर ये समझाइए कि क्या क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है। पहला सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि अगर जब भी ये टाइम आए ना, ठीक है, सबसे बेस्ट है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है, ठीक है, उनका जो कनकधारा हम्म। स्तोत्र है ना, उसका पाठ करिए। सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट। कनक धारा मतलब स्तोत्र। हाँ, कनकधारा स्तोत्र। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं। आप कोई रिचुअल्स कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, खास तौर से माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। अपने घर में एक ऐसी फोटोज लगा सकते हैं जिसमें माता सरस्वती जो है पैर दबा रही हैं भगवान श्री विष्णु की, और भगवान श्री विष्णु अ, वो निद्रा वाले रूप में है। ठीक है, क्षीर सागर में बेसिकली वो वाला फोटोज बहुत ही कमाल का हो सकता है। ठीक है। एकादशी का फास्टिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। आप चीजों को डोनेट कर सकते हैं, आप राइस डोनेट कर सकते हैं द्वादशी के द्वादशी तिथि को, है ना। ठीक है। ये भी है, जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाइए। ठीक है, क्लियर है। भूखे लोग हो गए, चिड़ियों को दाना दे सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आप किसी को भी अगर आप भोजन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है भगवान आपको देंगे, है ना। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको रिचुअल्स करनी चाहिए, आपको हवन करनी चाहिए, तो आप अच्छा कर पाएंगे। आप सिल्वर का जो ईसर यंत्र है उसको बनाकर अपना लॉकेट पहन सकते हैं, आप या फिर आप अपने घर में भी एक चांदी का गिलास रख सकते हैं जिसमें आप पानी पी सकते हैं। वो भी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी हो सकता है। ठीक है। आप फूड डोनेट करिए। ठीक है। अ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डोनेट करते हैं खास तौर से संडे या फिर थर्सडे और संडे, इसलिए क्योंकि सन और मार्स को एक्टिवेट करने के लिए, है ना। तो बहुत बेस्ट रेमेडीज है ये। ठीक है। लाइट अ लैम्प, ठीक है, या फिर अपने घर में एक लैंप रखना चाहिए जो कि आप शाम में उसको आप जला रहे हैं। ठीक है। तो उससे भी आपके जो घर का जो दरिद्रता है वो दूर होता है। ऐसा ऐसा बहुत जगह होता है। खास तौर से जब आप ब्राह्मणों के घरों का जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि संध्या आरती जरूर होता है। ठीक है। उससे क्या होता है, घर में दरिद्रता कभी नहीं आता है। ठीक है। और संध्या समय में ना शंख भी बजाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, जिससे कि दरिद्रता बिल्कुल नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि आपको आपको पहले क्या होता था कि गांव वगैरह में ना लोग लैंप का भी यूज करते थे। ठीक है, लोग लैंप का यूज करते थे कि शाम हुआ तो लैंप जला दे। बट अभी चूंकि ये है तो संध्या आरती कर सकते हैं, आप संध्या वंदन कर सकते हैं, भगवान को शाम को घी का दीपक दिखा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीजें कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप कुबेर यंत्र हो गया, श्री यंत्र हो गया, ये चीजें आप लोग अपने घर में रख सकते हैं, पूजा रूम में रख सकते हैं, या जहां भी आप बिजनेस करते हैं आप उसके पास लगा सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कुछ भी पूछना हो? क्लियर है सर। ओके जी।